मेढक और हाथी। आसमान में बादल मंडरा रहे थे। एक मेढक पानी से भरे गड्ढे में समीप बैठा जोर जोर से टटरा रहा था। वह स्वयं पर बहुत इतरा रहा था। वह कह रहा था, मैं बहुत अच्छा गीत गाता हूँ, मैं बहुत चतुर हूँ, मेरी आंखें प्यारी तथा बड़ी बड़ी हैं, मैं जोर से उछलाकर एक साथ कई मछलियों का शिकार कर सकता हूँ। मेढक अपनी आप को बहुत बड़ा समझता था। उसी समय उस मेढक ने एक हाथी को वहां से गुजरते देखा। मेढक ने हाथी से कहा, रे हाथी रुको, तुम मेरा गाना सुनो, मेरी सुंदर हरी आंखों को देखो, फिर बताओ कि क्या तुम मेरे जैसा बढ़िया गा सकते हो? क्या तुम्हारी आंखें भी मेरी तरह हरी हो सकती हैं? उसी समय हाथी को एक मक्खी ने जोर से काटा था, इसलिए हाथी ने अपना सिर जोर से हिलाया और उस मक्खी को भगाया। इस जगह से वह मेढक का गाना नहीं सुन सका। मेढक की बात की उपेक्षा करके हाथी आगे बढ़ गया। इससे मेढक को बहुत क्रोध आया। मेढक बड़बड़ाया, यह हाथी खुद को समझता क्या है? हंसना तो दूर की बात है, उसने मेरा गाना सुनकर सिर तक नहीं हिलाया। फिर मेढक और जोर से टटराते हुए कहने लगा, रे हाथी, मैं संसार का सबसे बड़ा गीतकार हूँ। मुझे कुछ समय पहले ही अन्य मेढक ने संगीत सम्राट बनाया था। मैं तुम्हारे लिए गाना गाने के लिए तैयार हूँ, अभी इसी वक्त। तुम क्या कहते हो? इस बार भी हाथी ने मेढक की कही हुई बात को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। इस पर मेढक अत्यधिक क्रोध हो उठा। वह सोचने लगा, लगता है हाथी को अपने विशाल आकार पर बहुत घमंड है। वह यह नहीं जानता कि अगर चाहूं तो मैं भी चाहे हाथी से थोड़ा सा कम ही सही, परंतु अपना आकार बड़ा कर सकता हूँ। फिर वह अपने अंदर जोर जोर से हवा भरने लगा। उसने फिर अपनी सांस को रोका और अपने आकार को बढ़ाना शुरू कर दिया। इससे उसकी आंखें फूलकर बाहर की ओर आने लगीं। उसका बदन अब एक फूले हुए गुब्बारे के समान हो गया था। इसके बाद भी वह नहीं रुका। वह सोचने लगा, मुझे हार नहीं माननी चाहिए, मुझे हाथी को सबक सिखाना चाहिए। अब वह अपने आप को क्या समझता है? मेढक ने फिर अपने अंदर और सांस भरने का प्रयत्न किया। इस बार हवा उसके शरीर में भर गई। तभी मेढक गुब्बारे की तरह फूट गया। इस प्रकार मेढक का दुखद अंत हो गया। मेढक ने अपने वंश से बाहर की बात को आजमा देना चाहता था, जिसका एक अत्यधिक ही दुखद अंत हुआ। उसने अपने पांव अपनी चादर से अधिक फैलाने की कोशिश की थी, जिसका परिणाम बहुत ही दुखदाई रहा। पाठशाला में एक नई बालिका ने प्रवेश लिया। अध्यापिका ने कक्षा में उसका परिचय कराया। यह अंशिका है, अभी इसी कक्षा में पढ़ेगी। फिर वह अंशिका से बोली, अंशिका, तुम्हें इस कक्षा की लड़कियों से मालूम हो जाएगा कि वे कौन कौन से पाठ पढ़ चुकी हैं। तुम इनकी सहायता से उन पाठ को तैयार कर सकती हो। अंशिका सुंदर थी, वह गुमसुम सी रहती थी। उसकी कक्षा की लड़कियों उससे मित्रता करना चाहती थी, परंतु वह उनसे दूर दूर ही रहती।
लड़कियों को लगा कि अंशिका बहुत घमंडी है। अंत उन्होंने उसकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया। एक दिन पाठशाला में बच्चों को पिकनिक पर ले जाने का निश्चय किया गया। पिकनिक का स्थान एक झील को चुना गया। झील का वातावरण बहुत आकर्षक था। पहाड़ी स्थान और फूलों की भरमार इस स्थान की सुंदरता में चार चांद लगा रहे थे। अन्य लड़कियों ने सोचा कि अंशिका पिकनिक पर नहीं जाएगी, परंतु पिकनिक के दिन अंशिका ही सबसे पहले विद्यालय के दरबार पर खड़ी थी। सभी लड़कियां और अध्यापिका बस में बैठकर पिकनिक स्थान पहुंच गई। एक अच्छा स्थान देखकर अध्यापिका ने दरियां छाव दी। कुछ लड़कियां वहां बैठकर हंसी मजाक करने लगी और कुछ घूमने निकल गईं। अंशिका आज भी अपने सहपाठियों से अलग अलग घूम रही थी। वह एक फूल के पौधे के पास बैठ गई। तभी उसे एक चीख सुनाई दी। अंशिका उठकर तेजी से आवाज की ओर दौड़ी। झील के किनारे उसे एक लाल कपड़ा दिखाई दिया। वह उधर ही दौड़ने लगी। झील के पास पहुंचते ही उसे बचाओ बचाओ की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि उसके कक्षा की एक लड़की पलक झील में गिर पड़ी है। झील में उस स्थान पर पानी कम और कीचड़ अधिक है। वह भाग दलदल बना हुआ है। वहां पहुंचकर अंशिका ने पलक से कहा, पलक घबराओ मत, मैं अभी किसी और को बुला लाती हूँ। परंतु पलक हाथ पांव पटका रही थी। अंशिका ने एक क्षण सोचा। उसने अपने थैले से चाकू निकालना और पास की बेल्ट काटने लगी। उसने उस कटी बेल को पलक की ओर फेंका। अंशिका चिल्लाई, इसे दोनों हाथ से कसकर पकड़ लो पलक। पलक ने बेल पकड़ ली। अंशिका उसे अपनी ओर खींचने लगी। इस काम में अंशिका के हाथ जगह जगह से कटने लगे। उसके कपड़े भी फट गए, परंतु उसने हिम्मत नहीं हारी। वह पलक को अपनी ओर खींचती रही। बीच बीच में वह बचाओ बचाओ भी चिल्लाती रही। उसकी बचाओ बचाओ की आवाज सुनकर अध्यापका और अन्य लड़की भी वहां पहुंच गईं। चौकीदार भी आ गया। उन्होंने अंशिका के हाथ से बेल ले ली और वे पलक को अपनी ओर खींचने लगे। पलक घिसटी हुई सूखी जमीन पर नीड़ होकर गिर पड़ी। पलक की हालत देखकर अंशिका बेहोश हो गई। अध्यापिका ने अंशिका के मुंह पर पानी के छिटके मारे। तब वह बेहोश में आई। सभी लड़कियों और अध्यापिका अंशिका को प्रशंसा की दृष्टि से देख रही थी। अध्यापिका ने अंशिका को शाबाशी दी। पलक ने अंशिका को धन्यवाद देते हुए, आज तुम ना होती तो मैं अपने प्राण से हाथ खो बैठती। तुम घमंडी समझती थी, पर तुम तो सच्ची मित्र निकली। अंशिका ने शर्माते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे किसी से बात करने में संकोच होता है। तभी एक लड़की बोल पड़ी, तभी तो हम तुम्हें शर्मीला कहा करेंगे। सभी लड़कियां हटकर। हेलो बच्ची, तो आज हम स्टोरी सीखेंगे। दीपावली हमारा प्रसिद्ध धार्मिक त्योहार है। देश भर में इस त्योहार को धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार हर वर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष का वनवास काटने के बाद सीता तथा लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। लोगों ने उनके लौटने की खुशी में घर घर दीपक जलाए थे। दीपावली से कुछ दिन पहले ही घरों तथा
दुकानों की साफ सफाई तथा लीपा पोती का काम शुरू हो जाता है। इस दिन लोग घरों तथा दुकानों को खूब सजाते हैं। बाजार में खूब चहल पहल होती है। रात के समय घर घर में गणेश जी लक्ष्मी का पूजन होता है। लोग अपने अपने घरों में दीपक जलाते हैं। अमावस्या की अंधेरी रात भी दीपकों के प्रकाश में जगमग उठती है। बच्चे फूलझड़ियां तथा पटाखे चलाते हैं। व्यापारी लोग इस दिन नए बही खाते आरंभ करते हैं। लोग एक दूसरे को दीपावली की शुभकामनाएं देते हैं तथा मित्र एवं सब्जियों को मिठाइयां उपहार आदि बांटते हैं। कुछ लोग इस रात जुआ खेलते हैं। यह ठीक नहीं है। बच्चों को चाहिए कि वे पटाखे आदि ना चलाएं, क्योंकि इसमें वातावरण में प्रदूषण बढ़ता है। हमें चाहिए कि हम इस त्योहार को पवित्र तथा धार्मिकता को बनाए रखें।